दोस्तों, आई होप आज के दिन भी आप सब ने प्रॉफिट देखा होगा। मेरी वीडियोस को देख के आपने ट्रेड भी लिए होंगे। तो जैसा कि हमने कल के दिन डिस्कस किया था, अगर हमारे निफ्टी में कहीं भी हमें कोई भी 5 मिनट की कोई बेरिश कैंडल मिलती है 24,960 के अराउंड, तो हम 25,000 पीक में 20 से 30 रुपए का एसएल लेके 50 से 60 पॉइंट का टारगेट प्लान करेंगे। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे इस टाइम फ्रेम के अराउंड, यहाँ पे 960 ये इवेंट पे आपको दिखाई देगा साफ साफ। एक सेकेंड, ये वाला ट्रेड यहाँ से आपने अगर 20 से 30 रुपए का एसएल दिया होगा तो ईजिली ये टारगेट आपको अचीव हुआ होगा जो 896 तक आया होगा। तो यहाँ से ऑलमोस्ट देखा जाए तो 988 960 से अगर आप काउंट करो तो ये पोर्शन यहाँ तक 886 तक ईजिली ये टारगेट्स अचीव हुआ होगा अगर सेल में एक ट्रेड आपको मिला होगा आज के दिन। तो उसके अलावा हमने दूसरी बाइंग के लिए प्लान करी थी, और बाइंग के लिए हमने क्या बोला था, तो 25,010 के ऊपर 25,010 के ऊपर तो देखो ज़्यादा देर सस्टेन हुआ नहीं है। एसएल आपका ज़रूर यहाँ हिट हुआ होगा, आई एग्रीड। अब कल के लिए प्लान करते हैं कल हम क्या कर सकते हैं। तो अब यहाँ से ध्यान देंगे तो एक ट्रेंड लाइन आ रही है, इस ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखेंगे तो अगर ब्रेक होता है, फॉर एन एग्जांपल निफ्टी यहाँ से हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना रहा है। अब ध्यान से देखेंगे तो कुछ इस तरीके का ये, फिर ये ठीक है, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट आता है, ठीक है, वैसे ही गिर रहा था मार्केट और ये उस पर ये फॉर्मेशन आया, तो ऑलमोस्ट ये रिवर्सल का एक पैटर्न इंडिकेट करता है। तो यहाँ से रिवर्सल आने के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से इसको अगर ब्रेक करेगा, ये लेवल अगर ब्रेक करता है, वो लेवल आता है 25,040 के अराउंड। अगर लेवल ब्रेक होता है तो आप रिस्की स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकते हैं टिल द लेवल ऑफ दिस, ये लेवल तक आप ले सकते हैं। 25,139 140 का लेवल है यहाँ तक व्हेन इट ब्रेक्स 25,040। तो हम लिख देते हैं बाई के लिए कल का क्या प्लान है। बाई हम तभी करेंगे जब ये रुकेगा, सस्टेन करेगा, कोई भी 5 मिनट की कैंडल यहाँ पे 40 के ऊपर सस्टेन करेगी तो 25,050 की कॉल ऑप्शन में आप एंट्री ले सकते हो। 20 से 30 रुपए का एसएल, 50 से 60 का अगेन टारगेट। तो ये टारगेट्स के लिए आप ले सकते हो अगर आपको कोई भी सुबह मॉर्निंग में कैंडल फ्लैट ओपनिंग के बाद सस्टेन करते हुए दिखाई दे। ठीक है, अब यहाँ पे 120 और 130 का जोन, 150 का जोन है जहाँ पे वापस से इससे प्रॉब्लम आने वाली है। मतलब वहाँ से आने के बाद, वहाँ पे आने के बाद वापस से ये रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर आपको 5 मिनट की कोई भी बीरिश कैंडल आते हुए दिखाई दे इस जगह पे, यहाँ से कोई भी सस्टेन होने के बाद यहाँ पे 5 मिनट की कोई भी बेरिश कैंडल की एंट्री दिखाई दे, तो अगेन आप पी में एंट्री ले सकते हैं। उस समय आप 25,000, एक सेकेंड, आप 25,150 का पी, 25,150 के पी में आप ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, सेल कब करेंगे, 25,150 से 120 के जोन में अगर हमें कोई भी बेरिश कैंडल दिखाई दे तो हम पी के लिए प्लान करेंगे। 25,150 के पी में आप एंट्री ले सकते हैं। 20 से 30 पॉइंट का एसएल, टारगेट आपके 50 से 60 पॉइंट। ये इस लेवल पे देखो वापस से ये सप्लाई जोन है हमारे लिए। ठीक है, ये यहाँ से लेवल हमारा सप्लाई जोन है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता क्लियर कट, हमें एंट्रीज ढंग से नहीं मिलेगी ऊपर की तरफ। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। ये निफ्टी का ट्रेड प्लान रहेगा। और निफ्टी में सेलिंग कब कर सकते हैं आप, तो सेलिंग इस लेवल पे भी पॉसिबल है। एक ये लेवल 940 से 35 का लेवल, अगर ये ब्रेक होता है कोई भी साइडवेज मोमेंटम के साथ, तो यहाँ से हमें एक क्विक स्कैल्पिंग इस लेवल तक मिलेगी और दूसरी फिर सीधा इस लेवल तक मिलेगी। अब दैट इज़ वेरी क्लियर, ये लेवल आपको मिल सकते हैं। तो हम मार्क कर लेते हैं ये लेवल कौन से, अगर आपको इसके नीचे जाते हुए दिखाई देता है तो 880
3 का और ये लेवल 805 का। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, तो आप बाइंग के लिए प्लान करेंगे। अगर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर इसका ब्रेक डाउन होता है 9:30 से 40 का, 5 मिनट की कोई भी बेयरिश कैंडल का ब्रेकआउट होता है, तो आप यहाँ पे पी के साथ एंट्री ले सकते हैं और यहाँ टिल द लेवल ऑफ 24,805। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो ये सपोर्ट का काम करेगा और यहाँ से आप बाइंग के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर विद द निफ्टी। अब आइए बैंक निफ्टी में ट्रेड देख लेते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी जैसे हमने बात की थी, अब देख सकते हैं सेल कब बोला हुआ है 52,200 के नीचे, तो वो तो आज के दिन हुआ ही नहीं हमारे साथ। बाई कब बोला था 51,105 के ऊपर, तो ये आपको मिला होगा थोड़ा बहुत ट्रेड, और यहाँ से यहाँ तक का टारगेट मिला हो 168, तो 130 पॉइंट के आजू बाजू। तो आराम से अगर आपने एंट्री इस जगह पे कहीं ली होगी, ये जैसे यहाँ पे ब्रेक करके खड़ा हो गया था, एक सेकेंड, ये लेवल पे, तो 30 पे एंट्री, धीरे 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 मे बी एसएल आपका हिट भी हुआ हो यहाँ पे, अगर फिर से आपको एंट्री करने मिली होगी तो आपका टारगेट आया होगा यहाँ तक का, ठीक है, 155 तक का। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर विद द बैंक निफ्टी ऑल्सो। कल के लिए ट्रेड प्लान करते, कल के दिन हम क्या कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी ये लेवल थोड़ा सा स्मूथ करते, 2 मिनट रुको। इसको इधर घुमा के करते हैं। अब बैंक निफ्टी में क्या करना है, तो बाइंग करनी है हमें 51,180 के ऊपर। अगर कल कोई भी तरीके से ब्रेक होता है तो 51,180 ये लेवल के ऊपर, इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करता है, ये लेवल मार्क कर देते, इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है फ्लैट ओपन होके 51,180, एक मिनट, हाँ, ये लेवल करेक्ट 180 का लेवल, यहाँ पे बाइंग के लिए हम ट्रेड प्लान करेंगे टिल द लेवल ऑफ दिस। अब ये हमने कैसे लिया है, तो ये पहले का जो ये वीक है लगा हुआ है ना, इस वीक के हाई के अराउंड तक हमारा टारगेट रहेगा। तो पहला टारगेट 280 का रहेगा, दूसरा टारगेट 370, और यहाँ पे कौन से में आपको बाई करना है वो देख लेते हैं। 51,100, तो 51,200 के कॉल ऑप्शन में आप एंट्री ले सकते हैं, 20 से 30 पॉइंट का एसएल, ठीक है, और टारगेट आपके 50 to 60 रहेंगे। सस्टेन जहाँ तक करें वहाँ तक आप ट्रेल करते हुए आगे बढ़िए। ये लेवल रहेगा बैंक निफ्टी के एसएल 20 से 30 पॉइंट का, क्लियर। टारगेट ये सेल आपको कहाँ प्लान करना है वो देख लीजिए, 50,880 के नीचे अगर ब्रेकआउट आता है, इसके नीचे 50,880, ये ऑलमोस्ट ये लेवल आ रहा है। ये रेड से हम वो कर लेते हैं, 880 से लेके 60 तक का लेवल है। एक ये ये लेवल और ये लेवल हमारा, ठीक है। इस लेवल के नीचे अगर निफ्टी कोई भी हाल में जाता है, बैंक निफ्टी जाता है, तो हम 5 मिनट के बेरिश कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज होती है तो हम एंट्री लेंगे पी के अंदर, ठीक है, और यहाँ से वापस से टारगेट लेंगे यहाँ तक वाला, तो 560 650 तक का टारगेट हमें आते हुए दिखाई देगा। 650 और 560 में मार्क कर देता हूँ, 2 मिनट रुकिए। पहला टारगेट हमारा रहेगा 650 का, ये नेक के ऊपर, बस ये पहला टारगेट। दूसरा टारगेट हमारा 560 तक का आएगा, ये लेवल आते हुए दिखाई देगा, तो वहाँ पे आप पी के लिए प्लान कर सकते हैं। पी कौन से में एंट्री लेंगे, तो 50,000 आप यहाँ पे ले सकते हैं, इस लेवल के ऊपर 900 की पी आप ले लीजिए। एसएल 20 से 30 पॉइंट,
और टारगेट आपके 50 to 60 पॉइंट। तो इस लेवल के ऊपर आपकी बाइंग की कॉल जाएगी, ठीक है, और इस लेवल के नीचे आपकी सेलिंग की कॉल जाएगी। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर विद द बैंक निफ्टी पी प्लान कर। जैसे कि हम हमेशा ही 5 इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करते हैं, तो वो भी डिस्कशन कर लेते हैं। हमारा पहला इंट्राडे स्टॉक है जो ऑलमोस्ट यहाँ पे मैंने अरेंज कर दिया है, तो इसके अकॉर्डिंग ही आप ट्रेड प्लान करिए, ठीक है। हमारा पहला स्टॉक है कल के लिए सिम्फनी। ये रिस्क करते सिम्फनी के लिए जो ट्रेड प्लान करना है, यस, यहाँ पे से बाई 1713 के ऊपर SL 1707 का टारगेट आपके जो रहेंगे 1719, 1723, 1726, ये टारगेट्स रहेंगे आपके, ठीक है। ये टारगेट के लिए आप सिम्फनी को बाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी ये लेवल दिख रहा होगा आपको, तो ये जो हाई है 1713 के ऊपर वाला, इसके ऊपर ही हम बाई प्लान कर रहे हैं सिम्फनी के अंदर। ये वापस से मार्क कर देता, इसके ऊपर आएगा तो बाइंग की ट्रेड्स बनते हैं इसके अंदर, ठीक है। सिम्फनी, आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर विद द सिम्फनी। कल के दिन अगर हमें कोई भी ब्रेकआउट लेवल इस लेवल के ऊपर मिलता है तो हम बाई कर सकते हैं। और एक चीज़, यहाँ से अगर इसके नीचे ब्रेकआउट होता है जो कि 1660 1675 है, तो हम नेगेटिव कैंडल के क्लोजिंग के जस्ट बिलो, इस लेवल के बिलो, ये लेवल यहाँ पे 68 के नीचे सेलिंग का भी प्लान कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी लेवल ब्रेक हो, यहाँ पे सेलिंग का 5 से 7 रुपये का SL और 10 से 12 रुपये का टारगेट, यहाँ पे सेम चीज़ SL के साथ यहाँ पे भी टारगेट ले सकते हैं, ठीक है। तो इंट्राडे का मतलब होता है आप कम से कम रिस्क ले और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न निकाले, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमें देखना रहता है। सिंड्रम फास्टनर नेक्स्ट स्टॉक है हमारा, ठीक है। इसमें 1 आवर में चले जाते हैं। इंट्राडे में जनरली 1 आवर की टाइम फ्रेम बहुत बेस्ट रहती है। अब यहाँ पे सुंदरम फास्टनर हमने पहले भी लिया हुआ था। अब देख सकते हैं यहाँ पे 1400 इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट होगा तो हमें एंट्रीज मिलेगी, और बाई यहाँ भी करना है, ठीक है। बाइंग एट दिस लेवल, और यहाँ भी हमारा बाई 1453, SL 14448, टारगेट 1458, 1461, 1464। ये टारगेट्स के लिए आप बाई कर सकते हैं सुंदरम फास्ट में। फिर नेक्स्ट स्टॉक है हमारा वी-मार्ट, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। वी-मार्ट देखो 1448 पे हमने ऑलरेडी मार्क करके रखा हुआ है, ये बाइंग का लेवल। बट बाइंग का लेवल अब हमारे लिए चेंज हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी एक हाई मार चुका है ये, तो यहाँ से बस चेंज करेंगे इसका। अब आने वाले टाइम में ये 4500 के ऊपर जाए तो 4501 के ऊपर जाए तो SL 483, टारगेट 4520, 4532, नेक्स्ट टारगेट इज 4540। ये टारगेट्स के लिए आप वी-मार्ट में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा अदानी पोर्ट, ठीक है। यहाँ भी देखेंगे
ऑलरेडी एक ट्रेंड लाइन हमने बनाई हुई थी, तो ये ट्रेंड लाइन को आप कनेक्ट करेंगे तो इस लेवल से ये रहा, ठीक है। एक सेकेंड है, दूसरी एक ट्रेंड लाइन लेते हैं, ये वाली हमारी पुरानी वाली ट्रेंड लाइन थी, इस लाइन को आप कनेक्ट करिए। तो ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है, सेफ एंट्री हमारी 1424 के ऊपर होगी, ठीक है। 1424 आता है तो आप बाई कर सकते हैं यहाँ पे, बाई अबव 1424। एसएल आपका छोटा से 7 से 8 रुपीज़ का, टारगेट आपके 14 से 16 रुपीज़ के आ जाएंगे। आपका हॉरिजॉन्टल लेवल भी 1473, उससे पहले 1444, ये फाइनल टारगेट समझ के चलिए इसके लिए, ठीक है। ये लेवल तक, ये वाला, इस लेवल तक के आपको टारगेट्स आते हुए दिखाई देंगे, यहाँ से कोई भी मूव आता है तो, ठीक है। यहाँ से आप बाइंग लेके यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं, एसएल के साथ ट्रेड प्लान करना है। नेक्स्ट आपका है BHEL वेल, वेल भी हमारे इंट्राडे के लिए अच्छा पैटर्न बना रहा है। आप ध्यान से देखेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, यस, इस लेवल के ऊपर हमें कोई भी कनेक्ट करिए इसको, ऑलमोस्ट ब्रेकआउट दे चुका है और एक हॉरिजॉन्टल लेवल है, हॉरिजॉन्टल लेवल ये वाला है, ठीक है। ये लेवल तक हमें इसके ऊपर ब्रेकआउट होता है, जो कि लेवल है 267.50 का, थोड़ा सा ऊपर कर दो, यस, ठीक है। और इसके नीचे अगर जाता है तो हम सेल के लिए भी प्लान करेंगे, ठीक है। ये दो लेवल्स के लिए आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसके ऊपर बाई ग्रीन कर देता हूँ मैं। आप यहाँ पे भी एसएल कितना का दे सकते हैं, 3 रुपये का एसएल आपका, टारगेट पहला ये वाला 269, तो यहाँ पे भी बाई कॉल ही हमारी रहेगी, बाई एंड सेल दोनों ही है। बाई अबो 267.5, एसएल इज इम्पॉर्टेंट 3 रुपीज़, टारगेट यहाँ पे 6 से 8 रुपये का, ठीक है। अब सेल कब करोगे, सेल बिलो दिस लेवल, दैट इज़ 261.90, और एसएल आपका अगेन वहाँ पे रहेगा यहाँ तक का 260, नहीं ये पहला वाला एसएल है 263, तब 3 रुपये का इन शॉर्ट। टारगेट हमारे रहेंगे 6 से 8 रुपीज़ के। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर फॉर द टुमारोज स्टॉक मार्केट। आई होप आप मेरे वीडियो से प्रॉफिट बना रहे होंगे, अगर प्रॉफिट बना रहे होंगे तो प्लीज़ कमेंट एंड लाइक करके ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।